ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव को। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी प्रारंभ कर रहे हैं कि वास्तव में यदि तुझे सुखी होना है तो सुखी होने के लिए मोक्ष जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्म का हित तो मोक्ष ही है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव शिव माने मोक्ष आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त करना है। ऐसी बात शुरू करते हुए पंडित टोडरमल जी 9वें अधिकार में लिखते हैं सबसे पहले कि आत्मा का हित वास्तव में मोक्ष ही है, दूसरा कुछ भी नहीं, और मोक्ष ही आत्मा का हित है, इसका निर्णय करा रहे हैं। निर्णय कराते हुए पंडित टोडरमल जी ने क्या क्या कहा कि भाई दुख ना हो इसका नाम सुख है, और दुख होता है तो क्या दुख किसके कारण से होता है? आकुलता के कारण से। आकुलता है तो दुखी है। आकुलता कब होती है? कि राग द्वेष के कारण से, मोह राग द्वेष के कारण से आकुलता होती है, राग द्वेष के कारण से आकुलता होती है। तो राग द्वेष में क्या निमित्त है? कि मोह कर्म निमित्त है। क्यों? मोह माने मोहनीय कर्म। मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय मतलब राग द्वेष, और दर्शन मोहनीय माने मिथ्यात्व की दशा। ठीक है, तो राग द्वेष होते हैं तो आकुलता बढ़ती है। मतलब ये है कि मिथ्यात्व चला जाए, और राग का चारित्र मोहनीय भी है। राग द्वेष जब तक है तब तक आकुलता तो रहती है, और आकुलता जब तक रहती है तब तक जीव दुखी भी होता है। ये पक्की बात है। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि हो तो उसको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है। भूमि के अनुसार उनको भी कषाय भाव है, और जितनी जितनी कषाय है उतने अंश में दुखी तो होता है। लेकिन कषाय का चूंकि घट भी गई है इसलिए आकुलता भी घट गई है। ऐसी बात है। इसी प्रकार की बातें यहाँ आगे कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी। कल और भी बातें कही थी कि अघातीय कर्म के निमित्त से बाहर में अनेक बाह्य सामग्री रहती है। यह जीव बाह्य सामग्री के कारण से ही स्वयं को दुखी सुखी अनुभव करता है। इसको लगता है ये अच्छी चीज़ है तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको लगता है ये बुरी चीज़ है ये मुझे दुख देने वाला है। जबकि वास्तव में तो स्वयं को जो आकुलता उत्पन्न हो रही है परद्रव्यों को देख करके, उसके कारण से ये सुखी दुखी होता है। परद्रव्य इसको सुखी दुखी कराने में समर्थ नहीं है। सीधा सिंपल सा उदाहरण, भाई गर्मियों में पंखा अच्छा लगता है, सर्दियों में बुरा लगता है। पंखा तो पंखा है। हमारी जो मान्यता है, हमारी जो आकुलता है कि गर्मी लगती है तो आकुलता होती है तो पंखा चाहिए, और सर्दी लगती है और कोई पंखा चला दे तो उसको मारने लगेगा। ऐसा है। तो आकुलता घटना बढ़ना सुख दुख का कारण है, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। और कहते हैं पंडित टोडरमल जी 308 पेज नंबर, तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। वही बात है सेम टू सेम। आकुलता का घटना बढ़ना जो है बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। आकुलता दुख का कारण है। दुख मतलब आकुलता। जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख है, जहाँ जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ वहाँ सुख है। और जहाँ थोड़ी आकुलता है वहाँ थोड़ा दुख है, जहाँ अधिक आकुलता है वहाँ अधिक दुख है। मूल तो आकुलता के कारण से दुख है। बस आकुलता माने चिंता, आकुलता माने टेंशन, परेशानी, समस्या, ये दुख का कारण है। यही दुख है बस, और दूसरा कोई दुख नहीं है। संसार में चाहे जैसी भी परिस्थिति बन रही हो इस जीव की, यदि उसे उसमें आकुलता होती है तो दुखी होता है, तो दुखी होता है। बताओ, बुखार आ गया, बीमार पड़ गया, वहाँ आकुलता के कारण से दुखी है। बुखार के कारण से नहीं है, आकुलता के कारण से दुखी है। जितना ज़्यादा तेज बुखार होता है उतनी ज़्यादा इसको आकुलता होती है तो दुखी होता है। कम बुखार होता है तो कम आकुलता होती है। कल उदाहरण दिया था
कि भाई जितना बुखार है उतना ज़्यादा स्वयं को दुखी अनुभव करता है। और भी चीज़ें यदि आप संसार में देखो, भाई कई जीव ऐसे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है, लेकिन उनका दुख देखो। और जिनके पास पैर है, मोटरसाइकिल है, लेकिन वो कार खरीदना चाहता है तो उसका दुख देखो। दुख तो आकुलता के कारण से, राग द्वेष के कारण से है, इच्छाओं के कारण से दुखी है वास्तव में। इस दुख का कोई अंत नहीं है। इस दुख का अंत करना है तो इच्छाओं का अंत करना पड़ेगा, बस एक ही उपाय है। देखो, आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। क्रोधादिक भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है, रागादिक के घटने बढ़ने के अनुसार है आकुलता। जितनी भी आकुलता है कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। यदि कषाय घटती हैं तो आकुलता कम है, बढ़ती है तो आकुलता बढ़ती है, और कषायों का अभाव हो जाता है तो आकुलता खत्म और पूर्ण निराकुल सुख प्रकट होता है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है। किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। किसी के पास धन थोड़ा है लेकिन संतोष है तो उसकी आकुलता नहीं है। आप देखो, कई जीव ऐसे होते हैं, ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि है मान लो, और गरीब भी परिवार में हो, आकुलता नहीं है बिल्कुल भी उनको, तो भी वो सुखी अनुभव करते हैं स्वयं को। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, संतोषी साधु। नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान की किताब चलती थी शुरू में हमारे यहाँ, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 2 के टाइम पे। नैतिक शिक्षा की किताब में ऐसी कहानियाँ आती थी, शिक्षाप्रद कहानियाँ। और दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका जैसे जो अखबार होते हैं, इसमें भी आपने कभी देखा हो तो शिक्षक क्या बोलते हैं इस कहानी को, शिक्षादायक कहानी, शिक्षा प्रदायक, इस प्रकार की कहानी आती है। लोक शिक्षा जैसी कहानी आती है, उसमें नैतिक शिक्षा वाली कहानी होती है। छोटा सा पेज। जब मैं 11th में नया हॉस्टल पढ़ने गया था कोटा में, तो मैं तो पता ही क्या करता था, उस अखबार में से उस कटिंग को निकाल लेता था, कहानी की कटिंग को, और कटिंग को निकाल करके मेरे पास एक कॉपी थी, उस कॉपी में उस पेज को फेविकोल से चिपकाता था। सारी कहानियों का करेक्शन रख रखा था, मैं रोज़ पढ़ता था वो कहानियाँ, बड़ी अच्छी और याद हो जाती थी मुझे वो कहानियाँ। उस समय कोई ना कोई शिक्षा मिलती थी उस कहानी में, नैतिक शिक्षा की कहानी। तो ऐसे संतोषी साधु की कहानी आती है। संतोषी साधु अपनी कुटिया में बैठे हैं, उधर से राजा निकल के जा रहा है। राजा ने देखा ये बहुत गरीब है। राजा अपने राज्य में जाता है और अपने सेवकों के द्वारा उसके लिए कुछ धन सामग्री भेजता है। साधु मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। राजा सोचता है कम पड़ रहा होगा, शायद थोड़ा और भेजते हैं, थोड़ा और भेजने का प्रयास करता है, साधु मना करता है। राजा स्वयं जाकर के पूछता है, भाई आपके पास तो कुछ भी नहीं है और फिर भी आप सामग्री के लिए मना कर रहे हो। उनके पास नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पास ज़्यादा है। अरे मुझे आज 4 रोटी मिली है भिक्षा में और मेरे को तो 2 ही की भूख है, 2 रोटी ज़्यादा पड़ रही है। हम तो समझ में आएगा। संतोषी साधु, उसके पास उसे 2 रोटी ज़्यादा लग रही, क्योंकि वो शाम का भी परिग्रह संचय नहीं करना चाहता। उसको शाम की भी चिंता नहीं है, भोजन की, कल के भोजन की भी जिसे चिंता नहीं है, वो वास्तव में संतोषी प्राणी है। क्या कह रहे हैं, किसी के थोड़ा धन है उसे संतोष है। थोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा है, उसे संतोष है, वो सुखी है। उसे मालूम है धन में सुख नहीं है और उसे आकुलता थोड़ी है। किसी के पास बहुत धन है, उसे तृष्णा है, उसको आकुलता बहुत है, इसलिए उसको दुख जाता है। तथा किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो आकुलता बहुत होती है। बताओ, आज किसी ने किसी को डांट दिया, उसने हंसी में ले लिया, आकुलता नहीं हुई तो दुखी नहीं है। और किसी ने बहुत कह दिया, थोड़ा भी कह दिया कुछ और बुरा लग गया, गुस्सा आ गया, तो आकुलता बहुत है, दुखी है। सुख दुख का कारण सामने वाले ने कुछ कहा इससे नहीं है। आप देखो, कई बार क्या होता है, कोई गाली बक दे इंटेंशनली, गाली बकने के अंदाज में गाली बक दे तो दुखी होता है। और मजाक में चाहे कितनी गाली दे दो, आदमी हंसता रहता है। होता है कि नहीं होता, सोचो आप। तो कहने का अर्थ ये, सामने वाले ने गाली बकी इसलिए दुखी सुखी नहीं हुआ, तुझे बुरा लगाना, तुझे आकुलता उत्पन्न हुई, राग द्वेष हुआ, इसलिए सुखी सुखी हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का नाम बिगाड़ के बोला जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को अपन ने लंबू कह करके पुकारा, ठीक है, लंबू कह करके पुकारा, अपनी दोस्ती यारी में अपन कहते हैं लंबू कह दिया,
सुन करके किसी नए व्यक्ति ने लंबू कह दिया तो कितना बुरा लग जाता है। भाई ये मेरा दोस्त है, ये कहता है, समझ में आती है, तू कौन होता है लंबू कहने वाला है, बुरा लगा। मतलब ये इससे राग है, ये कह रहा है चल रहा है, इससे द्वेष है। राग द्वेष के कारण से आकुलता उत्पन्न होती है और उसके कारण से जीव दुखी सुखी अनुभव करता है। ऐसा है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। गाय को बछड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, बताओ। मनुष्य को तो फिर भी अपने बच्चों से प्रयोजन होता है, बड़ा हो गया हमारी सेवा करेगा, है, दुनिया भर के प्रयोजन है। राग द्वेष संबंधी कि भाई कुछ गलत ना कर दे, नहीं तो निंदा हमारी होगी, लोग हमारी बुराई करेंगे, अच्छे अच्छे काम करें, टॉप करें हर चीज़ में, ऐसी आशंका रहती है, ऐसी माता पिता को उम्मीदें रहती है बच्चों से। लेकिन गाय को अपने बछड़े से कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी मोह है उसके प्रति, उसके प्रति मोह का परिणाम है, तो उसको आकुलता होती है उसकी रक्षा के लिए। तथा सुबट के शरीरादिक से बहुत कार्य सदते हैं। सुबट माने एक योद्धा, सुबट माने एक योद्धा, उसको शरीरादिक से बहुत कार्य सदने वाले हैं, परंतु रण में, युद्ध भूमि में मानादिक के कारण, मान कसाई के कारण शरीर आदि से तो मोह घट जाए, तब मरने की भी आकुलता नहीं होती। समझ में आया कि नहीं है? शरीर आदि से मोह घट जाता है ना युद्ध करते समय, क्योंकि मालूम है मर सकता है कभी भी, लेकिन शरीर से मोह घट जाता है, तब आकुलता थोड़ी होती है। और जिसको शरीर के प्रति बहुत मोह होता है वो हर समय आकुलता में जीता है, पता नहीं कौन कब मार दे, लेकिन बड़ी टेंशन में रहता है जी, ऐसा भी होता है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादि कसाय घटने बढ़ने के अनुसार होता है। ऐसा है, दुनिया में लगा लो आप चाहे जहाँ, जीव अपनी इच्छा से, अपनी तृष्णा से दुखी है, आकुलता बढ़ने से दुखी है भैया। और अगर आकुलता कम करनी है ना तो उपाय भी है, हमने शायद पढ़ा नहीं होगा, सुख क्या है एक पुस्तक है, नेमीचंद जी पाटनी की है, उसमें बहुत बढ़िया बातें लिखी हैं। सांसारिक सुख पर द्रव्य के लक्ष्य से हो रहा है, देखो आप, मोह राग द्वेष के कारण से उसमें आकुलता है। मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग को देखता है, किसी 4 मंजिल के मकान को देखता है, अपना 2 मंजिल का मकान है तो दुखी होता है, यार इसका बड़ा मकान है मेरा छोटा है, तो दुखी होता है। और झोपड़पट्टी वाले दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में रहता है, उसको देखे तो सुखी हो जाए। तो सुखी दुखी होना कितना सरल हो गया। उसकी तरफ देखो ही मत जो बड़ा है, बड़े की तरफ देख करके दुखी होता है, छोटे को देख करके सुखी होता है। वास्तव में तो यह ना सुखी है न दुखी, ये सुखी दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। बताओ 4 मंजिल वाले मकान ने इसको दुखी किया है या झोपड़ी वाले ने सुखी किया है? इसकी कषाय बात, इसकी तृष्णा, अपने से अमीर को देख करके दुखी होता है, अपने से गरीब को देख करके सुखी अनुभव करता है। आकुलता, यह आकुल भाव है, ये इच्छा शक्ति है, ये राग द्वेष का भाव है, जिसके कारण से सुखी दुखी अनुभव करता है। आप सोचो कितनी इच्छा होती है इस जीव को, जबकि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, केवल कषाय के कारण से दुखी है, इच्छाओं के कारण से दुखी है। एक बार एक लंगड़ा व्यक्ति सिग्नल की तरफ से जा रहा था, भीख मांगता हुआ सिग्नल की तरफ से जा रहा था लंगड़ा व्यक्ति। उसने देखा कि कोई वो कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है रोड पे, उस तरफ रोड पे जो बना होता है ना प्लेटफॉर्म जॉगिंग करने के लिए, साइड में पैदल चलने के लिए, वहाँ जॉगिंग कर रहा है व्यक्ति। उसको देख करके सोचता है काश मेरे पैर होते, उसका भाव है काश मेरे पैर होते। और वो जॉगिंग जो कर रहा था उसने देखा सिग्नल पे आकर के शानदार साइकिल रुकी है, काश मेरे पास साइकिल होती मेरे पास। साइकिल वाला थोड़ी देर में बगल में देखता है शानदार मोटरसाइकिल को रुकते हुए सिग्नल पे, ओह काश मेरे पास ये मोटरसाइकिल होती, मैं सबसे दुखी आदमी। मोटरसाइकिल वाला कार को देख करके सोचता है काश मेरे पास कार होती। एक दूसरे को देख करके आदमी दुखी है। बताओ, ये इच्छा है, इच्छाओं के कारण से दुखी है। साइकिल से, कार से, मोटरसाइकिल से कोई सुखी नहीं होगा। अगर इच्छा खत्म हो जाए तो वहीं सुखी है, इच्छा नहीं है तो सुखी है, इच्छा है तो दुखी है, बस ऐसा है। इसलिए लिखा, क्या लिखा
कि आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। ये जो आकुलता होती है रागादिक घटने बढ़ने, इच्छा के घटने बढ़ने के अनुसार है, उसी से ये सुख दुख अनुभव करता है। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। परद्रव्य रूप जो बाह्य सामग्री है, बाह्य सामग्री क्या है? परद्रव्य है। मैं स्वद्रव्य चैतन्य परमात्मा, और मुझे छोड़ के संसार में बाकी जो कुछ भी है वो क्या है? परद्रव्य। मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव भी क्या है मेरे लिए? परद्रव्य। क्यों? क्योंकि परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए, इसलिए ये भी पर है। मैं तो इनसे भी रहित हूँ। परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, ये मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। बात कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होता है? कषाय से क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। मान लो अभी बहुत तेज इच्छा है, कषाय है ऐसी कि मुझे ये सामग्री चाहिए, समझ में आया कि नहीं है? मान लो क्रोध कषाय है, क्रोध कषाय में कह दिया बेटा उठ मत चाहिए यहाँ से जब तक मैं ना बोलूँ तब तक, और वास्तव में वो बात मान रहा है, उसकी थोड़ी कषाय उपशमन, और वो उठ जाए तो कषाय बढ़ जाती है। तो दुखी किससे? कषाय से, उसके उठने बैठने से दुखी नहीं है, अपनी कषाय से दुखी है। तो इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। अपनी बात मान रहा है ना, उपशमन हो रही कषाय, तो आकुलता तो सुख मानता है। उसे लगता है मेरा चल रहा है, जब तक अपनी चलती है ऐसा लगता है तब तक सुखी मानता है, अपनी नहीं चलती है तो दुखी मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। तो कहने का अर्थ ये है, जब तक इस जीव के इच्छा अनुसार संसार में कार्य हो रहा हो, जैसा ये सोचता है वैसा कार्य हो रहा हो, जैसा ये प्लानिंग करता है वैसा कार्य हो रहा हो, तब तक तो ये अपने आप को सुखी मानता है। और जब इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है, इसने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, तो ये स्वयं को दुखी अनुभव करता है। ऐसा है। बस इसको ये बात समझ में नहीं आती, भाई संसार में किसी की नहीं चलती। मेरे सोचने से थोड़े ना सांसारिक कार्य होंगे कि मैं ऐसा सोचूंगा तो ऐसा हो जाए, मैं वैसा सोचूंगा तो वैसा हो जाए। प्रत्येक कार्य अपने अनुसार हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं किसी भी कार्य का करता धरता नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। अपने स्वरूप को समझ ले तो दुखी नहीं है। जो भी जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं करके करता धरता अनुभव करता है, वो सदा दुखी रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है। आकुलता इसी के कारण से मूल तो ऐसा है। सो तो है इस प्रकार, परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। बताओ, इच्छा के अनुसार सुख दुख होते हैं, परंतु ये क्या मानता है? परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख हो रहे हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया इसलिए मैं सुखी हूँ, इसने बुराई कर दी तो मैं दुखी हो गया, इसने तारीफ कर दी तो मैं सुखी हो गया। बताओ, मतलब आप सोचो, हम लोग क्या करते हैं? अपनी लाइफ हमने दूसरों के हाथ में दे रखी है। हमने अपनी लाइफ दूसरों के हाथ में दे रखी है। एक व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा की तो मुझे बड़ा आनंद आता है, सुखी हो जाता हूँ, वाह। एक ने निंदा के 2 शब्द कह दिए तो दुखी हो गया। बताओ, अब बताओ, उसने मुझे कुछ नहीं सुखी नहीं किया, इसने मुझे दुखी नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं अपनी प्रशंसा सुनता हूँ तो रागादिक बढ़ते तो सुखी अनुभव करता हूँ, अपनी प्रशंसा अपनी निंदा सुनता हूँ तो कषाय बढ़ती हैं तो दुखी अनुभव करता हूँ। बताओ, कषाय के बढ़ने घटने से सुख दुख का अनुभव है। आप समझो कितना सिंपल है। और परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम है। भ्रम, कोई मुझे सुखी दुखी करे ऐसा जानना क्या है? भ्रम है। किसी में ताकत नहीं है 3 लोग 3 काल में कोई मुझे सुखी दुखी कर दे। बताओ, किसकी ताकत है कोई मुझे कुछ कह दे? कह रहा है तो कहने दो। दिगंबर मुनिराजों को याद करो जो हमारे आदर्श है। जंगल में कोई गाली बक रहा है, हाँ, नंगा बाबा कह करके चिढ़ा रहा है, क्या कुछ नहीं कहते होंगे लोग, पत्थर फेंक रहे हैं मुनिराजों का। अब आप चरित्र पढ़ो, प्रथमा नियोग,
तो कोई गली के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं मुनिराजों के ऊपर, शांत स्वभाव से चले जा रहे हैं, कुछ नहीं। कोई अर्घ उतारन वा कोई असी से करे प्रहार, समता भाव में दिगंबर मुनिराज होते, वो हमारे आदर्श है। बताओ कौन सुखी दुखी करने में समर्थ है? आप मुनिराज की अष्ट द्रव्य से पूजा करो तो वो सुखी नहीं होते, आप उनको कड़ी निंदा करो तो दुखी नहीं होते। वे तो अपने आत्म स्वभाव से सुखी हैं, आत्म स्वभाव में मग्न रहते हैं और सदा सुख का अनुभव करते हैं। संसार की किसी व्यवस्था से वो सुखी दुखी नहीं होते। आप सोचो, कभी दिगंबर मुनिराज के विषय में पढ़ो शास्त्र में, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मैंने जब जब दिगंबर मुनिराज का स्वरूप पढ़ा है शास्त्रों में, मेरा हृदय खुल उठता है। वो ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। संसार की कोई व्यवस्था मुनिराज को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। सोच लो, विचार कर लो। चाहे देश भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता। वे अपने आत्म स्वभाव में मस्त है। उन्हें मालूम है संसार में जो कुछ भी हो रहा है होने योग्य ही हो रहा है, इसे कोई बदलने में समर्थ नहीं। आनंद का भोग कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं प्रति समय। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। ओह, गजब परिणति होती है। कोई चाहे अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, चाहे कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, चाहे कोई गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला जाए, लाखों चींटियां एक साथ काट रही हो, चाहे कोई आकर के सर्प उतार दे और अर्घ से अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा भक्ति करे, दोनों को समान आशीर्वाद, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। ये मुनिराज का जीवन है। दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको संसार से कोई अपेक्षा नहीं होती मुनिराज को। कल हमारा चौका लगेगा कि नहीं लगेगा, कल हमें आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार का विकल्प नहीं होता है। बताओ, आकुलता नहीं होती ऐसी? क्यों नहीं होता भैया? ऐसा क्यों नहीं होगा? बताओ, वो भी तो हमारी तरह सामान्य इंसान है ना, फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया हमारे पास कषायों का भंडार है, उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और जहाँ अंदर में जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उनके रागादि कषाय भाव इतने घट गए हैं कि उनको कल के भोजन का तो छोड़ो, विकल्प भी नहीं होता। विकल्प भी नहीं होता। कोई कहे अरे भाई आहार की व्यवस्था, अरे आहार की व्यवस्था श्रावकों की जिम्मेदारी है। मुनिराज को नहीं मिले तो वे अपने आप में ध्यान में लीन होकर समाधिस्थ हो जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको समाज को अभी भी लगता है मुनिराज समाज पे निर्भर है, और ये समाज की बहुत बड़ी भूल है। कोई भी दिगंबर मुनिराज समाज पे निर्भर नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं। पिच्छी और कमंडल के अलावा तीसरी वस्तु जिनके पास नहीं होती, होगी कहाँ से? हाथी दो है, 2 हाथ के अलावा तीसरा हाथ नहीं है, तीसरी वस्तु कहाँ से लेके जाएं? कि भाई शास्त्र रखना का है। शास्त्र रखने का मतलब है शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। कोई शास्त्र दे तो पढ़ेंगे, पढ़ करके वापस दे देंगे। कहीं जाना होगा तो कैसे लेके जाएंगे? बताओ, हाथ तो दो ही। ऐसा होता है। मोह भाव नहीं होता, ममत्व परिणाम नहीं होता। आप देखो, एक वस्तु ज़्यादा टाइम तक उनके साथ रह नहीं सकती। कोई सिंहासन आदि भी नहीं चल सकते उनके साथ में, उसमें भी मोह का परिणाम आ जाएगा। यदि एक ही सिंहासन पे बार बार मुनिराज बैठे तो मोह का परिणाम है। इसलिए तो 3-4 दिन से ज़्यादा शहर में रुकने को मना है, वरना मोह भाव हो जाए, ममत्व का परिणाम हो जाए, राग भाव हो जाएगा, कषाय बढ़ेंगी, इसलिए सबसे दूर। ये सब बातें हैं, समझने जैसी बातें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुख सुख कैसे? कषायों से हैं, कषायों का अभाव है तो जीव सुखी है। बताओ, दिगंबर मुनिराज किस बात से सुखी है? ये विचार करने की बात है। दिगंबर मुनिराज किस बात से सुखी हैं? बाय में 28 मूलगुणों का पालन है इसलिए सुखी हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं इसलिए सुखी हैं? नहीं, वो बिस्तर पे नहीं सोते भाई साहब। उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है इसलिए सुखी हैं। उन्होंने रसों का त्याग कर दिया, वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं पीते, वो महीने महीने के उपवास कर लेते हैं इसलिए मुनिराज सुखी है। अरे नहीं, आप भूल में हो, आपको तो स्वरूप ही नहीं पता मुनिराज का। मुनिराज इसलिए सुखी नहीं है, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, और उसके अभाव पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रकट हो रहा है, उस अतीन्द्रिय आनंद के रस में रसास्वादन करके उससे मुनिराज सुखी है। मुनिराज सुखी उससे हैं, कषायों के अभाव से सुखी हैं।
जितनी जितनी कषाय है जीव उतना दुखी है, और मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, इसलिए मुनिराज सुखी है। और चूंकि अरिहंत सिद्धों के समस्त कषायों का अभाव है, समस्त कर्म 4 घाती कर्मों का अभाव है अरिहंतों के लिए, इसलिए वो सुखी हैं। और सिद्ध भगवान के भी 8 कर्मों का अभाव होने से अनंत सुख प्रकट है, अव्यावादत्व सुख प्रकट है, इसलिए वो सदा सुखी है। ऐसा है, ये सुख दुख की परिभाषा है, समझो। समझ में आया कि नहीं आया? कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब तो कषायों का उपशमन करके होके आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तो कषाय बढ़ने से दुख मानता है। परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना इसका परद्रव्य के निमित्त से अपने आप को सुखी दुखी मानना क्या है? भ्रम है। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर सकता नहीं है। 3 लोग 3 कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया सबसे पहले लक्षण से लक्ष्य की पहचान करो। सुख कहाँ है? सुख कौन से द्रव्य का गुण है? तो कहा जीव द्रव्य का। अब मोबाइल मुझे सुखी कर सकता है? कैसे करेगा? मोबाइल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। मोबाइल में गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शब्द, मोबाइल में सुख नाम का गुण नहीं। टेबल कुर्सी, उसमें भी सुख नहीं है। रसगुल्ला, उसमें सुख नहीं है। सांभर डोसा छोले भटूरे, उसमें सुख नहीं है। सुख किस में है? सुख तो आत्मा में है। अच्छा, दूसरे के आत्मा में कि उसका सुख मुझे सुखी नहीं कर सकता, समझ में है कि नहीं है? तो क्यों? क्योंकि दोनों में अत्यंत अभाव है। मेरे अंदर जो सुख नाम का गुण है और आपके अंदर जो सुख नाम का गुण है, अनंत सिद्धों में जो सुख नाम का गुण है, इनमें सब में क्या है? अत्यंत अभाव है। एक सुख गुण दूसरे सुख गुण को सुखी करने में समर्थ नहीं है। मेरा सुख गुण मुझे सुख देगा, आपका सुख गुण आपको सुख देगा। ऐसी व्यवस्था है भाई वस्तु की। इतना सिंपल है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर व कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न मान। ये तो सिद्ध हो रहा है कि कषाय घटने से जीव सुखी अनुभव करता है और कषाय बढ़ने से दुखी अनुभव करता है। जब कषाय पूरी तरह खत्म हो जाए, कषायों के कारण ही खत्म हो जाए, समस्त कर्मों का अभाव हो जाए, ऐसी मोक्ष रूप अवस्था को हित रूप अवस्था कैसे न जाने। इसलिए आत्म का हित तो मोक्ष ही है। ये सिद्ध। और देखो क्या लिखते हैं, तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। मतलब ये समझो, इंद्रादिक पदवी प्राप्त कर लिए, चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिए, पुण्य का उदय है, संसार में उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। अब देखो, चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त कर लिया तो 6 खंड जीतने की आकुलता है। भरत बाहुबली का युद्ध क्यों हुआ था बताओ? अच्छे खासे में उच्च पद हो तो भी आकुलता है। अभी कई जीवों को संसार में ऐसा लगता होगा कि हमारा बेटा तो आईटी कंपनी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, वो तो सुखी होगा। अरे तुम्हें पैसे भेज रहा है महीने टू महीने 1-2 लाख रुपए, तो तुम्हें लगता है सुखी है। तुम्हें क्या पता वहाँ बॉस कैसी कैसी बातें सुनाते होंगे। इतना पैसा दे रहा है आदमी, 1-2 लाख रुपए। तो आपने कभी टीवीज़ में देखो, मूवीज़ में सब दिखाते हैं, पता चलता है ये इनको ऊपर हर समय इनको भी जॉब जाने का खतरा रहता है। इनको काम देना पड़ता है, ऊपर सुननी पड़ती है 4-4 लोगों की। वो ऐसे बात करते हैं बिल्कुल बेइज्जत करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्यों नहीं तो लाइन पे लगे 4 लोग और नौकरी में तुरंत निकाल के फेंक देंगे। और ऐसे कितने उदाहरण हैं। इंदौर की भी अभी घटना आई थी कि एक ही कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया घाटा देख करके। ऐसा अनेक जगह पे होता है, कई लोगों को नौकरी से निकाल देते। बताओ, हमें लगता है आज हम सुखी हैं, हमें 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, 2 लाख का पैकेज मिल रहा है। कंपनी वाले को जब मन होता है तब नौकरी से निकाल देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा रख लेगा। तुम केस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, क्या करोगे बताओ? हमें लगता है हम सुखी। सरकारी नौकरी में नहीं निकालते भाई, सरकारी नौकरी में तो सुखी हैं।
अरे भैया सरकारी नौकरी में भी अपन ने ईमानदारी से काम किया, दूसरे लोग को पसंद नहीं आया तो 4-5 कंप्लेन कर करके तुम्हें निकलवाई देगा, 2-4 ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद निकाल दिए जाओगे। कहीं कुछ नहीं है भैया, आपको लगता है सुखी है, नहीं है, ऐसा है। विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, विषय सेवन की आकुलता होती है। जितना ऊंचा पद होता है उतनी विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। आप देखो, आपने देखा होगा जो जितने अधिक पैसे वाले होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, अब उनके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो तो उस लेवल का होना चाहिए तो विषय सेवन मिलाने की, बढ़ाने की आकुलता होती है उनको। उनके मन में यही चलता रहता है कि मेरा स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, मैं जो भी कार्यक्रम करूँ, यदि मेरे बेटे की शादी हो तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे बेटे की शादी है। और केवल बाहर के प्रोग्राम में नहीं, अपने मंदिर वाले प्रोग्रामों में देख लो। मान लो कोई पैसे वाले लोगों का मंदिर है, करोड़पति लोग हैं, उनका मंदिर है, उनके मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, 10 लक्षण हो रहा है, अष्टानिका हो रहे हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वो बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसे करेंगे, लगना चाहिए पूरी दुनिया को कि हमारा सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास है। समझ में आया कि नहीं आया? और उनकी आकुलता खत्म नहीं होती, फिर लगे रहते हैं पागल ऐसे दिन रात। 10 लक्षण, अष्टानिका जैसे शाश्वत पर्वों में भी वो स्वाध्याय का आनंद नहीं ले पाते, केवल इसी में उलझे रहते हैं कि दुनिया को कैसे बताए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, हमारे पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, और इसके कारण से आकुलता बढ़ती रहती है और वो दुखी होते थे, पर्व के अवसरों में भी सुखी होने का अवसर गंवा देते हैं। ऐसा है। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी रहती है। कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वो कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। देखो, मान लो कि किसी बाह्य कारण से आकुलता हो रही है जीव को कि ये कार्य हो जाए, काश ये कार्य हो जाए, अब वो कार्य हो भी जाए, दूसरी आकुलता, लोग तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? मान लो मैंने कोई कार्य करने की बहुत इच्छा, अभी आकुलता चल रही है यार ये वाला कार्य करना है, मान लो मेरी PhD चल रही है, अभी एक ही आकुलता है, बस यार 1.5 साल में PhD खत्म करूँ, टेंशन खत्म हो गई। मान लो उसके बाद दूसरी आकुलता सामने आ गई तो क्या करेंगे फिर? ऐसा, और हमेशा ऐसा ही लगता है। बताओ, आप देखो बच्चे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं आजकल जो कहते थे कि 10वीं के बाद टेंशन खत्म, उसके बाद कहने लगे कि नहीं बस 12th और निकाल लो, उसके बाद चिंता खत्म। बस कॉलेज में तो मज़ा ही मज़ा है, कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है बस ग्रेजुएशन और कर लो यार शांति से, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। अब मज़े नहीं आते ज़िंदगी में कभी भी, दुख खत्म नहीं होता समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। आकुलता मिटाने के उपाय में लगा देता है। एक आकुलता खत्म होती है तो दूसरी आकुलता, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आकुलता मिटाने के उपाय में लगा रहता है, लेकिन सुखी नहीं होता। आकुलता मिटाने का सच्चा उपाय नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आकुलता का कारण है राग द्वेष, राग द्वेष का कारण है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म खत्म हो तो राग द्वेष खत्म हो, राग द्वेष खत्म हो तो आकुलता खत्म हो। सच्चा उपाय करता नहीं है, इसे लगता है बाह्य सामग्री के कारण से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, बाह्य सामग्री को मिटाने का उपाय करता है। पंडित टोडरमल जी का तीसरा कुत्ता मुझे याद आ गया। कौन सा वाला? डंडे से मारने वाला। जैसे पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था मोक्षमार्ग प्रकाशक में ही कि एक व्यक्ति डंडे से किसी कुत्ते को मारता है तो कुत्ता क्या करता है? व्यक्ति को नहीं काटता, उस डंडे को काटता है। ऐसे ही चूंकि पाप के उदय से इसको ऐसी बाह्य सामग्री मिल रही है जिसके कारण से इसको आकुलता बढ़ रही है और दुखी हो रहा है। अब ये दुख दूर करने का उपाय करता है तो क्या करता है? सामने जो व्यक्ति दिख रहा है उसको हटाने का उपाय करता है। जो पूर्व का पाप का उदय है वो उसको समझ में आता। मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे डांटा तो मुझे तो ये लगता है कि इस व्यक्ति ने डांटा, ये मेरे दुख का कारण है। सच तो ये है मेरे पाप का उदय था, इस कारण से इसने मुझे डांटा। वो ये तो खाली डंडा है, मारने वाला तो पाप कर्म का उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय। उसको मैं पकड़ता नहीं, डंडे को पकड़ने दौड़ता हूँ। कुत्ते जैसी हालत है। कुल मिला के बात ये है। समझ में आ गई बात? ऐसा है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है हम जीवों की। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमिंद्रादिक पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी, चाहे कितने बड़े बड़े इंद्र पद प्राप्त कर ले फिर भी आकुलता खत्म नहीं होती, इसलिए दुखी रहता है। विषय सेवन की इच्छा बढ़ती है इसलिए दुखी रहता है। ऐसा है।
तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। अब मोक्ष अवस्था में एक ऐसी मोक्ष अवस्था है समस्त संसार में पंचम गति है जहां लेश मात्र आकुलता नहीं है, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन भी नहीं है। आकुलता ही नहीं है तो मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन भी, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही, यदि आपको सुखी होना है, सदा सुखी रहना है, तो एकमात्र मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। कहाँ किया था? तीसरे अधिकार में किया था। संसार अवस्था का दुख और मोक्ष सुख, जिसमें संसार अवस्था का दुख था वास्तव में तो पूरे अधिकार में, लास्ट के 1 पेज में 1.5 पेज में मोक्ष सुख का वर्णन था। तो मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वो इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य नहीं। मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का ही उपाय करना चाहिए। जो ये टॉपिक था आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध किया वास्तव में मोक्ष में ही हित है, मोक्ष में ही सुख है, वहाँ ही निराकुलता है। यदि तुम्हें सुखी होना है, निराकुल होना है, तो मोक्ष पद प्राप्त करना ही योग्य है। अब वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, प्रश्न नया उत्पन्न हुआ, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो फिर नया टॉपिक यहाँ पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ये जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो पुरुषार्थ से ही होगी। वो कैसे होगी उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।